कहा आप एक ही बात करते हो, हम पांचों के सर आपके सामने लाया। अश्वत्थामा गया, लेकिन जिसका रक्षक गोविंद है उसका कौन बालवा का कर सकता है? कोई बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज भगवान ने जहाँ पर पांडव लोग शयन करते थे वहां से उनको उठाया और दूसरी जगह शयन करा दिया। और वहां पर द्रौपदी के पांचों बालक शयन कर रहे हैं। अश्वत्थामा आया, रात्रि के अंधेरे में आया और पांचों बालकों को पांचों पांडव समझकर सारे सिर धड़ से अलग कर दिए और सिर लेकर दुर्योधन के सामने पेश कर दिए। जैसे ही प्रातः काल हुआ और देखा अश्वत्थामा, दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट तूने ये क्या किया? मैंने 5 पांडवों को मारने को कहा था, तूने उनके 5 बालकों को मार दिया है। इन बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? और आज दुर्योधन ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब अश्वत्थामा बहुत घबराया। अश्वत्थामा बहुत घबराया। दुर्योधन ने उससे यह कृत्य कराया है, इसलिए इतनी चिंता हुई कि अब अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही प्रातःकालीन वेला में द्रौपदी को पता चला कि जिस माँ के 5 बालक हों एक साथ 5 मौत की मुहिम में सो जाएं, उस माँ पर क्या बीतेगी। द्रौपदी रोने लगी, बिलख रही है, रो रही है। अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए, भीम आए, सभी आए। कहा तुम चिंता मत करो, जिसने भी यह कृत्य किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने पेश कर दिया। कहा यह तुम्हारी बालकों का हत्यारा है, तुम इसे सजा दो। द्रौपदी पता है क्या कह रही है? द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। अरे द्रौपदी तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है और तुम कह रही हो इसे छोड़ दो। तो द्रौपदी ने रोते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि आज मेरे बालक समाप्त हुए हैं, तो मुझे कितना दर्द हो रहा है। मैं कभी नहीं चाहती कि जो दर्द मेरे को हो रहा है वह दर्द इसकी माँ को हो, क्योंकि वह दर्द माँ ही सहन कर सकती है, माँ ही समझ सकती है, इसलिए इसे छोड़ दो। भीम ने कहा तुम सब छोड़ दोगे, हम छोड़ने वाले नहीं, हम तो मारेंगे। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान इससे कहा आप भी कुछ बोलो, छोड़े या मारे। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात की। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मबंधुर नहंतव्या आतताई वदर्हण। भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए और हत्यारे को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और हत्यारा भी है। अर्जुन आदि सभी मुस्कुराएगा, बाजी वाह। नाम कृष्ण टेढ़ा, धाम वृंदावन वो भी टेढ़ा, काम सभी जानते हैं वो भी टेढ़े। और जब आज कुछ बोल रहे हो तो वो भी टेढ़ा बोल रहे हो कि मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या सा? अर्जुन समझ गया कि ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा वध है। भरी सभा में किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए, इससे बड़ा वध हो ही नहीं सकता है। उसके सिर से मणि को निकाला, मुंडन करके उसको बेइज्जत करके भगा दिया। अब अश्वत्थामा को तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा कृत्य किया है, लेकिन मेरे को सजा बहुत कम मिली है। लेकिन उसने सोचा अब इनके कुल में कौन है? अभिमन्यु पहले ही मारा गया। उनकी पत्नी है कौन? उत्तरा, वो गर्भवती है। अगर उसका गर्भ नष्ट हो जाता है तो वह इसके कुल में पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। और आज भगवान जाने लगे, इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा रोती हुई भगवान के पास गई और भगवान से कहा, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे भगवान मेरी रक्षा कर। भले ही ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे इसकी बात की परवाह नहीं है, लेकिन जो गर्भ में बालक है अगर ये नष्ट हो गया तो कुल में पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और जाकर परीक्षित जी की रक्षा की, जाकर परीक्षित जी की रक्षा की।
तो परीक्षित जी को गर्भ में ही दर्शन हुए और इधर अर्जुन से कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों को पुनः वापस करा लिया। इन्हीं परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा हुआ था। सुखदेव जी आए थे, उनके भागवत की कथा